मैं बिल्कुल बताता हूं। सुधांशु जी, सबको मैं समझ दूंगा। देखिए, पहली बात मैं महुआ जी की जवाब और निवान जी का दोनों का जवाब देता हूं। महुआ जी को ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करनी चाहिए। जिस ढंग के नारे लगे हैं वो नारे तो हर आंदोलन में लगे भाई। प्रेमानंद महाराज ढोंगी हैं, आप कह रही हैं ये भाजपा वाले नारे लगा रहे हैं। मतलब किसी भी प्रकार की हिपोक्रेसी की सीमा होती है। भगवान राम का अपमान करने वाला व्यक्ति सामने खड़ा है भाई, वो स्टैंड अप कॉमेडियन के भेष में एंटी बीजेपी वाला ओपन है। आप कह रही हैं कि साहब ये तो भाजपा वाले कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस ढंग के जब हल्के तर्कों से बचाव करने का प्रयास किया जाता है, और मैं निवान शर्मा जी को कहना चाहूंगा, एल्गोरिथम तो बहुत तगड़ा है निवान जी। ये अभिजीत दीपके भी आपकी पार्टी का आदमी था ना, और योगेंद्र यादव जी का एल्गोरिथम देखिए, आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर और सोनिया जी की अध्यक्षता में यूपीए सरकार की सुपर कैबिनेट नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर। सीधा एल्गोरिथम है, कांग्रेस से भी बहुत पुराना याराना है। और निवान शर्मा जी की पार्टी का तो नींव पड़ने से याराना है। और सोनम वांगचुक जी के पिताजी कांग्रेस के एमएलए रहे। अब मैं आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, अपने आप सारा एल्गोरिथम कनेक्ट कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा। छात्र तो मोहरे हैं, हकीकत में क्या करना है। और जो अर्णव जी आपने कहा है, बिल्कुल आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके सरकार उन लोगों को चिन्हित करके पहचान रही है, ताकि जैसे छलनी में छाना जाता है ना, कि केवल घुन घुन आए और आटा नीचे चला जाए। हम वो भी देख रहे हैं कि सामान्य बच्चों के ऊपर ना होने पाए और बाकी लोगों पे जो होना है वो। और मैं फिर एक बार कहना चाह रहा हूं, ये वही ताकतें हैं। मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, कहीं इसके पीछे एफसीआरए तो नहीं है। जब से एफसीआरए का रूल आया है, यानी विदेश से जो पैसा आता था उसके द्वारा भारत में नक्सलियों को समर्थन करो, धर्मांतरण करो, देश में बवाल करवाओ। अभी कुछ दिन पहले नोएडा में हुआ था, तो क्या निकल के आया? नोएडा में जो बवाल हुआ, 56 सोशल मीडिया अकाउंट्स जो सबसे ज्यादा सक्रिय थे, जो मेन थे, वो पिछले 24 से 48 घंटे में बने थे। अब सारी चीजें बहुत साफ दिख रही हैं। और अब यह भी फैक्ट सामने आ रहा है, बहुत से यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर जो हैं, जो मात्र 15 दिन पहले तक कोई सोशल इशू पे लिखता ही नहीं था, कोई जिम में कैसे अपना शरीर बनाए इस पे लिख रहा था, कोई अच्छी डिशेस कैसे बनाए इस पे लिख रहा था, तो कोई बच्ची ब्यूटी टिप्स दे रही थी, अचानक सब इसके बारे में लिखने लगे। और वो ट्रैक भी दिखा कि बहुतों को ऑनलाइन पेमेंट हुआ, 65 हजार रुपए पर डे का पेमेंट हुआ है। इसलिए निवान जी, एल्गोरिथम में सब दिखेगा, चिंता मत करिए। मगर आपकी पार्टी का जो रिदम है वो अब जनता के सामने आ चुका। और मैं एक बात अंत में कहना चाहता हूं, ये तीनों पार्टियां बैठी हैं, महुआ जी भी बैठी हैं, रत्नाकर जी भी और निवान जी। भाई साहब, आप कह रहे हैं कि सरकार तो बड़ा ईगो पे है। सरकार तो ईगो पे नहीं है। आज तो नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी जाकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी, वहां विठल भाई पटेल हाउस में भी मिल लिए। मगर मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग ईगो क्यों बनाए? आप कह रहे हैं संसद में रुकना चाहिए, और आप कह रहे हैं संसद में नियम 267 के तहत बहस होनी चाहिए। मैं आज चैलेंज करता हूं आपको, कल इंडी गठबंधन के लेटर हेड पे सारे लोग एक नोटिस देंगे या नहीं? बोलिए हां या ना। और मैं चैलेंज करता हूं, नहीं देंगे। सब पार्टियां अलग अलग नोटिस देंगी, क्योंकि सबको छात्रों की राजनीति पर अपनी रोटी अलग अलग चूल्हे पर सेकनी है। न विवेक श्रीवास्तव की पार्टी, न रत्नाकर जी की पार्टी, न निवान जी की पार्टी, न महुआ जी की पार्टी। मैं चैलेंज कर रहा हूं, बताइए कल आप इंडी गठबंधन के लेटर हेड पर देंगे नोटिस? नहीं देंगे। अगर सुधांशु जी की जगह इनका कोई वो दूसरा रील कटुआ स्पोक्स पर्सन होता तो मैं जवाब देता अलग तरीके से। सुधांशु जी को मैं पसंद करता हूं थोड़ा, तो इसलिए थोड़ा मैं अलग तरीके से इनको जवाब देता हूं। सुधांशु जी ने एल्गोरिदम की बात करी, जेन जी की बात करी। देखिए, जेन जी में बहुत फेमस दो वर्ड्स हैं, एक है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स और एक है टू टाइमिंग, सिचुएशनशिप। ये दो चीजें हैं। अब बीजेपी इनके साथ क्या कर रही है? टू टाइमिंग कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी एल्गोरिदम को समझते हुए 12:30 बजे फोन की स्क्रीन पकड़ के आते हैं और वो युवाओं से बात करते हैं और वो बोलते हैं, आपको प्रॉब्लम, आप सुनिए ना, आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री युवाओं से बात कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? सुनो ना, वो ऐसे रख के बात करते हैं। ऐसे नहीं तो कैसे आप कैसे रात को 12:30 बजे जिंदगी में पहली बार रात को जो प्रधानमंत्री जी 8 बजे फरमान लेके आते थे वो आज बात करने हैं। देखिए चेंज है, 12:30 बजे बात करते हैं। और इनके जो प्रवक्ता हैं उनको जो है भेड़िया कहते हैं।
मैं समझ नहीं रहा इनके प्रवक्ता जो है, आपकी तो बात ये को मैं- हिपोक्रेसी हो गई ना। आपकी बात आप या तो ये मानो कि ये बच्चों का प्रोटेस्ट है, या तो आप ये बोलो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। एक आप बात- दोनों चीजों पे नहीं चल सकते ना। अगर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री पहले मेरी बात सुनिए। प्रधानमंत्री जब फोन उठा के ऐसी बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को कह रहे हैं, वो गुंडों को नहीं कह रहे। गुंडों के साथ, एक मिनट नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं नहीं है। जंतर मंतर में मैंने तो कह दिया 99% स्टूडेंट नहीं है, सब लोग जानते हैं ये भीड़ तंत्र बंद होगी। प्रधानमंत्री, मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री, अब मैं रत्नाकर जी सबको इनवाइट कर, प्रधान एक मिनट मेरी बात है। पेपर लीक के 13 कसूरवार गिरफ्तार है, जेल में बंद है, आपने नहीं किया, सरकार ने की। पेपर लीक की जांच तुरंत सीबीआई को सौंपी गई, आपने नहीं की, सरकार ने की। पेपर लीक के 40 दिन बाद दोबारा परीक्षा हुई, आपने नहीं की। री एग्जाम के पेपर पहुंचाने में वायुसेना की मदद ली गई, आपने नहीं की, सरकार ने की। नीट री एग्जाम के 25 दिन के अंदर रिजल्ट घोषित हुई, सरकार ने की, आपने नहीं की। और उसमें 11 लाख छात्र सक्सेसफुल, 7.5 करोड़ रुपए, 11 लाख छात्र सक्सेसफुल हुए, सरकार ने उनकी भविष्य सरकार ने तय की। आत्महत्या और बड़े पैमाने में जी नीट परीक्षा प्रणाली सुधारने की तैयारी चल रही है। ये सवाल ऐड है, क्या ऐड है? मैं कह रहा हूं, आप देखिए, आप बस गुंडों का समर्थन मत करिए। गुंडों को फांसी पे चढ़ाओ, विवेक श्रीवास्तव, गुंडों को फांसी पे चढ़ाओ, कौन चढ़ाएगा? गुंडों से दूरी बनाइए, गुंडों से दूरी बनाइए,